जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको सूचित तो हो ही होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज सेट का रिजल्ट दिया है, जिसमें जो सब्जेक्ट हैं वो केमिकल साइंस है, हिंदी है, लाइफ साइंस है, सोशोलॉजी है, फिलॉसफी है और पॉलिटिकल साइंस है। इतने सारे सब्जेक्टों का आज आ गया है। तो हम हिंदी का आज कट ऑफ देखने वाले हैं और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही अब हम ये भी चर्चा करने जा रहे हैं कि इतने कम दिनों में, आज क्या है, मार्च हो गई है, तो मार्च के भी अगर हम महीने गिन लें तो मार्च, अप्रैल, मई, केवल 90 दिनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हमको करनी है। सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो कैसे हम उस तैयारी को करेंगे। तो हिंदी पर हम देखते हैं। हिंदी में जो जर्नल के लिए बॉयज की सीटें थी वो थी 107 और वुमेन की थी वो थी 36। सिलेक्ट कितने हुए हैं? 110 और 57। ये होता क्या है, तो जब एक से नंबर बच्चों के आते हैं, एक जैसे नंबर आते हैं, तो जितने के एक जैसे नंबर आए हैं निचले स्तर पर, तो उनको भी सिलेक्ट करना पड़ता है। कट ऑफ क्या गया है? 194। दोनों का 194 है। 194 का मतलब क्या है? तो 194 का मतलब है कि यहां पर 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे? 97 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे जर्नल में। वहीं हम ओबीसी का देखें तो 186 और 186, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों का एक जैसा गया है, 186 और 186। 186 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना जाता है? तो 93 जाता है। तो कितना जाता है? इनका कितना गया है? 93 क्वेश्चन गया है। जनरल वालों का कितना गया था? जनरल वालों का गया है 97 क्वेश्चन और ओबीसी का गया है 93 क्वेश्चन। वहीं अगर हम एससी पर बात करें तो 162 और 162, मतलब बॉयज और गर्ल का लगभग लगभग समान जा रहा है। 162 गया है। 162 को अगर हम डिवाइडेड करेंगे तो आएगा आपका 81। तो एससी का जो गया है वो गया है 81 क्वेश्चन पर। ये एससी का है, ये ओबीसी का है। अब वहीं एसटी पर बात करें तो 146, 146 गया है, मतलब 73 क्वेश्चन पर गया है लगभग लगभग। तो इनका गया है 73 क्वेश्चन पर एसटी का। अब वहीं हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस पर जो गया है कट ऑफ वो गया है 172। वो कितना गया है? 172 गया है। 172 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो कितना बनेगा? 172 का 172 का बनेगा लगभग लगभग 86 क्वेश्चन के लगभग। तो कितना गया है इनका? 86 क्वेश्चन गया है। कितना गया है? 86 क्वेश्चन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी का 93 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस का 86 क्वेश्चन। कितने? 86 क्वेश्चन। ये आपका कट ऑफ है हिंदी का। तो हिंदी का मोटा मोटा कट ऑफ पर हम बात करें तो 97 क्वेश्चन गया है और ओबीसी का 93 क्वेश्चन गया है, एससी का 81 क्वेश्चन गया है, एसटी का 73 क्वेश्चन गया है और ईडब्ल्यूएस का 86 क्वेश्चन पर गया है। ये 150 में से है। जो 150 क्वेश्चन थे जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं और 50 क्वेश्चन किसके हैं? तो 50 क्वेश्चन आपके जो शैक्षणिक शोध रिसर्च जो पेपर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड का, शोध अभिरुचि का, उसके हैं। तो इस दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन का कट ऑफ गया है हिंदी में वो ये गया है। ये तो सेट है। तो जिन लोगों का सेट हुआ है 110 जनरल में और 57 गर्ल्स हैं, तो मिला के 170 के लगभग किसका है? जो जनरल वाले हैं उनका 170 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लड़के कितने हैं? 59 और जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, वो कितनी हैं? 28 हैं। तो अगर हम ऐसा मिलाएं तो लगभग लगभग 80 बच्चे जो हैं, 80 से 85, 87 बच्चे जो हैं वो ओबीसी के हैं। एससी की बात करें तो 87 और 47, एसटी की बात करें तो 81 और 48 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 53 और 27। तो इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि सेट और नेट का उद्देश्य क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकें। इस बार जो मध्य प्रदेश ने एपी की वैकेंसी निकाली है, एपी की वैकेंसी में आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26 मार्च रखी गई है। 26 मार्च रखी गई है। तो इसके पहले आप आवेदन कर देना।
जनरल वाले बच्चों के लिए हालांकि निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जो जनरल वाले बच्चे हैं, और इस बार मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसने जनरल की वैकेंसी नहीं दी है। जो 27 वैकेंसी है वो 13% में है, मुख्य भाग 87% में जनरल की वैकेंसी नहीं है। तो उनके लिए निराशाजनक है, जो इतनी मेहनत करके सेट निकाले हैं और उसके बावजूद भी उनको जनरल की वैकेंसी नहीं मिली है। अब हिंदी साहित्य पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो एपी का सिलेबस है उसमें और नेट के साहित्य में जो आपका सेट का सिलेबस था उसमें काफी अंतर है। जो सेट का सिलेबस है वो लगभग नेट जैसे सिलेबस में है। इस सिलेबस में जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में, वो रचनाएं बिल्कुल अलग हैं, वो रचनाएं बिल्कुल अलग हैं। कुछ रचनाएं सेम है, हालांकि बहुत सारी रचनाएं अलग हैं। अब यहां आप कट ऑफ देख रहे होंगे, जो 97 क्वेश्चन पर गया है, जिसे हम 100 मान लेते हैं, तो वो भी लगभग 66% या 65% के लगभग रिजल्ट रहा है। जनरल वालों का 65% के लगभग रिजल्ट रहा है। लेकिन एपी में अगर इतना आप लाते हैं तो सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन अब आएंगे यहां पर। हिंदी जो है वो 150 क्वेश्चन के साथ आएगी, और जो 50 क्वेश्चन है वो एमपीजीएस के आएंगे। तो अब आपने पहले अभी जो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा था, अब यहां पर आपको एमपी भी पढ़नी पड़ेगी, एमपीजीएस भी पढ़नी पड़ेगी। ये आपका सिलेबस है। अब इसको 3 महीने में कवर करना है। 3 महीने में ही आपको रचनाएं पढ़नी है, 3 महीने में आपको चारों खंड पढ़ने हैं, तीनों महीनों में आपको आलोचनाएं पढ़नी है, और 3 महीने में सारे गद्य और पद्य की रचनाएं हैं वो लगी हुई हैं। इसके लिए नैया पार एकेडमी ने एक बैच लॉन्च किया है। आप पहले तो जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, नैया पार के नाम से है ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसमें जाएंगे तो नेट का बैच चल रहा है, और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, और उसकी फीस मात्र जो रखी गई है वो रखी गई है 2999। कितनी है? 2999 फीस रखी गई है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके साथ ही आपको पहला पेपर एमपीजीके भी आपको मिलेगा, वो इसी के साथ रहेगा। इसमें और क्या क्या रहेंगे? तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो प्रिंटेबल नोट्स रहेंगे। आपको यहां से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिनका आप प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपने पास उनको पढ़ने के लिए रख सकते हैं। दूसरा, जो क्लास पीपीटी है वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तीसरा, आपको लाइव क्लास दी जाएगी पर डे। रोज 1.5 से 2 घंटे की आपको लाइव क्लास रहेगी, जिसमें हम सिलेबस को पढ़ेंगे, रचनाओं पर डिस्कशन करेंगे, रचनाओं के अर्थ समझेंगे। जो सारा अध्ययन है वो हम 1.5 से 2 घंटा पर डे जो हमारी क्लास रहेगी लाइव। इसके बाद जो चौथे नंबर की बात है, वो लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होती जाएंगी, जिन्हें आप पेपर तक की अवधि में देख सकते हैं, कभी भी और कितनी बार भी। इसके साथ ही इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेंगे? टेस्ट भी दिए जाएंगे। कितने टेस्ट? लगभग 80 टेस्ट। कितने टेस्ट? 80 टेस्ट। ये 80 टेस्ट में से 50 टेस्ट जो हैं वो टॉपिक वाइज रहेंगे, और 30 टेस्ट जो रहेंगे वो रहेंगे एफएलटी, मतलब हम आयोग की तर्ज पर क्वेश्चन सेट करने का प्रयास करेंगे। 150 क्वेश्चन का एफएलटी रहेगा 30। तो ये भी इसी फीस में है, इस फीस से बाहर नहीं है, इस बात को याद रखना। नोट्स, टेस्ट, लाइव क्लास, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, और नोट्स वैसे मिलेंगे जिनको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं विद ऑब्जेक्टिव। आपको उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगी, रचनाओं के नोट्स, सारे कविता खंड के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो इसके लिए हम समझ लेते हैं यहां पर कि आपको यहां पर क्या क्या उपलब्ध होने वाला है। अगर आप एमपी एपी हिंदी साहित्य का अगर आप बैच खरीदते हैं, बैच लेते हैं, तो इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले तो लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास मिलेगी आपको रोज 1.5 से 2 घंटे की। इसके साथ ही ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी, ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी, तो रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। दूसरा, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेबल नोट्स आपको उपलब्ध होंगे जिनको आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और जो प्रिंटेबल नोट्स हैं ये संग में ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आपको क्लास पीपीटी भी उपलब्ध होगी।
क्लास पीपीटी भी आपको उपलब्ध होगी। इसके साथ ही आपको इसमें टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट मिलेंगे 80, ये 2 भागों में रहेंगे। 50 रहेंगे टॉपिक वाइज और 30 रहेंगे एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट। तो 30 जो टेस्ट रहेंगे वो फुल लेंथ रहेंगे और 50 टॉपिक वाइज रहेंगे। इसके साथ ही जो प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, ये रचनाओं के नोट्स भी होंगे, इसमें सभी रचनाएं होंगी, टेस्ट होंगे और इसके साथ ही आपको इसमें एमपीजी के मतलब पहला पेपर, फर्स्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सब आपको उपलब्ध होगा 2,999 रुपए में। ये सब चीजें आपको 2,999 रुपए में उपलब्ध करवाई जाएंगी और प्रयास करेंगे कि 3 माह में हम उस पूरे बड़े सिलेबस को कवर कर सकें और उसके टेस्ट भी लगा सकें। तो अगर आप सेट निकाल लिए हैं, नेट निकाल लिए हैं और आप पूरी योग्यता रखते हैं पेपर देने की, तो अब आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। आपको सारी रचनाएं उपलब्ध करनी चाहिए, नोट्स उपलब्ध करने चाहिए, टेस्ट चीज लगानी चाहिए और उसके बाद तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो कि लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, क्लास पीपीटी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 80 टेस्ट मिलेंगे, 50 टॉपिक वाइज, 30 एफएलटी और एमपीजी के जो फर्स्ट पेपर है वो भी आपको यहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये सब कितना हो रहा है? 2,999 रुपए में। अगर आप चाहें कि आपको नोट्स परचेज करना है तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। नोट्स की जो फीस है वो 1,999 है, जिसमें पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा। अगर आप क्लास लेते हैं तो फ्री है, लेकिन अगर अलग से नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ये है, या आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज की जो फीस है वो है 599 रुपए। 599 रुपए में आप ये टेस्ट ले सकते हैं। 50 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं और 30 टेस्ट एफएलटी वाले रहेंगे। लेकिन अगर आप बैच लेते हैं तो बैच में ये सारी चीजें पहले से इंक्लूड रहेंगी, आपको अलग से कोई पे नहीं करना है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले जो अपने बैच में है वो 4 खंडों को पढ़ेंगे। 4 खंडों के साथ जो कवि हैं जिनकी रचना लगी हुई है, जैसे मान के चलो हमने सूरदास जी को पढ़ा, तो सूरदास जी के साथ सूरदास जी के जो पद लगे हैं उनको भी पढ़ेंगे और उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमने रामचंद्र का पढ़ी, केशवदास पढ़े, तो केशवदास के साथ ही रामचंद्र का पढ़ेंगे, उनके अर्थ भी देखेंगे, क्या पंक्ति कह रही है वो भी देखेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी देखेंगे और साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जो बैच स्टार्ट हुआ है, बैच 2,999 रुपए में है। आप इसको आज ही परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और जैसे ही आप परचेज करेंगे तो आपके लिए ये बैच उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसी बात करनी है कि मुझसे ही बात करनी है तो आप जब कॉल करेंगे तो आप मेरा नाम बता दीजिएगा, तो वो आपको मुझसे बात करवा देंगे और मैं आपकी यथासंभव प्रयास करने का प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी समस्या हो वो सॉल्व हो। तो अपन बहुत जल्दी मिलेंगे क्लास पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और आप एपी के पेपर में बैठिए और उसका रिजल्ट बनाइए। तो मिलते हैं क्लास में। मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो रिजल्ट आया है, आप जो सिलेक्ट हुए हैं इसमें आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयां हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उनसे बस एक ही निवेदन है कि मेहनत करते रहिए। नेट फिर आ रहा है जून में, आप मेहनत कीजिए, नेट आपका जरूर निकलेगा और नेट निकलेगा तो हमारे लिए एपी के रास्ते खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु अदर स्टेट के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। बस निराशा इतनी है कि जनरल वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।